नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों, आज यह एक बड़ी घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। कितना भी कोशिश क्यों ना करें, फिर भी यह होकर ही रहेगा। आज शाम 3:30 के बाद जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं, वह सच में आपको रुला ही देंगे। अब वह समय आ गया है। आपको बहुत दिनों से इंतजार था। जो चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिसे आप बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे, वह सब आपको मिलने वाले हैं। जी हां, आज ही शाम 3:30 के बाद आपके जीवन काल में जो बड़ा चमत्कार होंगे, उन्हें देखकर अपने पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। अब दुश्मन भी कहेंगे, वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी जी को जो सच्चे दिल से मानते हैं, वह सबसे पहले अपने प्यारे हाथों से वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां काली जरूर लिखे। जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। जी हां, धन की देवी मां लक्ष्मी जी ही एक ऐसी देवी मां है जिसके ऊपर अपनी नजर खोल देते हैं, उसका जीवन सदैव के लिए धनवान बन जाता है। आज शाम 3:30 का चरण आपके घर के अंदर पड़ेगी। हमेशा सुखी रहे, उसके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, वह कभी भी बीमार ना हो, उसके परिवार में कोई भी बीमार ना हो, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा आपको आपके जीवन और समस्त गतिविधियों के लिए नुकसानदायक होता है, और नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगते हैं और धन हानि होने लगता है। घर में लड़ाई होने लगती है, घर के सदस्य बीमार होने लगते हैं, कुछ ऐसा कार्य बनने लग जाते हैं। जी हां दोस्तों, वही घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज है जो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, उनके घर से बाहर निकलना ही बुद्धिमानी होती है। इनका घर में होना आपको जीवन के हर क्षेत्र में रुकावटें आना होता है, चाहे वह धर्म हो, चाहे सुख हो, दुख हो, सभी चीजों में दोस्तों आपको हमेशा रोना ही पड़ता है। हम होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीज होती है हमारे घर में जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ चीज ऐसी होती है जिसका दोस्तों हम उपयोग नहीं करते हैं, जिसे सालों बीत जाते हैं, 10 को बीत जाते हैं, परंतु हम उसे उसमें नहीं लेते हैं। परंतु आप क्या जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, जिनको हम दोस्तों हाथ तक नहीं लगते हैं, और उसे अगर एक समय उसे पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो वह अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा का खिंचाव करने लगती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। दोस्तों, घर की प्रति एक चीज को हिलाया बुलाया करें। 6 महीने या साल में तो कम से कम यह काम जरूर करें, क्योंकि साल बीतने के बाद यह चीज बड़ी बड़ी अपनी और नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगते हैं। अभी तो नया साल की शुरुआती दौर ही है, और आप उस चीज को जिसको आप 6 महीने पहले या सालों पहले त्याग दे दिए थे, उसे आज से ही उपयोग में लेना चालू कर दे। घर में साफ सफाई नियमित करते रहे, और अपने घर में कभी भी मकड़ी के जेल उत्पन्न न होने दे, क्योंकि जो मकड़ी के जेल होते हैं, वह अगर ऐसे घर में जहां मकड़ी के जेल होते हैं, वहां घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। और खास करके घर के द्वार पर तो कभी भी मकड़ी के जेल नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं जो ध्यान प्रॉपर नहीं दे पाते हैं कि कहां कहां जले हैं, परंतु आपको यह ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, सब काम में उन्नति बना रहे। घर के कोने कोने में दोस्तों मकड़ी के जेल उत्पन्न न होने दे, इसका साफ सफाई का पूरा ध्यान जरूर रखें। घर में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यदि आप इस कार्य में लापरवाही करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही हानिकारक तो होगा ही। किसी भी घर के कोने में जेल नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते। कि यह वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कि आज की इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना। वीडियो को पूरा का पूरा देखना और अच्छे से ध्यान से सुना, क्योंकि यह जो आज का दिन है, यानी कि अगले 24 घंटे आपके जीवन में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अगर आपने हमारे द्वारा बताई गई बातों को नहीं समझा, तो बहुत बड़ी परेशानियों में आप पड़ जाओगे। वापस से हम आपको बोल रहे हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है,
तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है आपका राशिफल तैयार करने में। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे रहेंगे अगले 24 घंटे। आपकी जिंदगी में जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता है, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, कभी कभी वक्त भी हमें जिंदगी में बहुत बड़ा सबक सिखा देता है। तो वक्त को अपनी जिंदगी में कभी भी व्यर्थ मत कीजिएगा, वक्त का भरपूर फायदा उठाएगी। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। विचारों की वजह से करीबी लोगों या परिवार के लोगों को आपके लिए चिंता हो सकती है। मित्रों, हर एक बात को स्पष्ट रूप से सबके सामने कहना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है, और साथ में लोगों के मन में आपके लिए मित्रों गलतफहमियां भी हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपने विचारों में बहुत ही कोमलता, बहुत ही सरलता रखने का प्रयास करें। रोज सुबह को नहा धोकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है, और जल अर्पित करते वक्त अपना हर एक मनोकामना को बोलते हैं। साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त जल आपके पैरों में ना पड़े। यह समय किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं, तभी आपकी किस्मत साथ देंगे। और यह समय आप अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें, तो आने वाला समय सिर्फ खुद बहुत बदल जाएगा। और हां, व्यावसायिक स्थल पर किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। साथ ही कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है, और इसी के साथ दोस्तों, पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव की वजह से तकलीफ हो सकती है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही अपने जीवन में की तो आपको बहुत बड़ा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और यह समय आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश करें। निवेश सोच समझकर करें, और स्थिति जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना होगा। तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी, और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे, और आगे की जीवन में क्या करने हैं यह समय विचार करेंगे। साथ में दोस्तों, अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हल हो सकता है, तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दे। कहते हैं, जिस घर में साफ सफाई होती है मां लक्ष्मी वहां निवास करती है। इसी वजह से शुक्रवार के दिन घर के मेन गेट को एकदम साफ सुथरा रखें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके साथ ही दरवाजे पर शुभ लाभ और स्वास्तिक बनाएं। मां लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। शाम का समय मां लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। इस समय पूरे घर की लाइट को जलाकर रखें। घर के किसी कोने में भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। शाम को 5 बजे से लेकर रात 8 बजे का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का आगमन हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन सुबह गाय को रोटी खिलानी चाहिए। कोशिश करें कि रोटी के साथ गुड़ मिलाकर खिलाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। घर की बहू बोटी को प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करके तांबे के लोटे से तुलसी को जल देना चाहिए। उसके बाद तुलसी के कुछ पत्तों को लोटे में डालकर पूजा करें। अब इस जल को घर के सभी कोनों में और मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुख समृद्धि आएगी। याद रहे कि रविवार को तुलसी में जल ना डालें। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल के दिन वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करने वाले जातकों के लिए कल लाभ के अवसर बहुत अधिक मिल सकते हैं। बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। अब कम से कम सीढ़ियां चढ़े, अन्यथा घुटनों की परेशानी अधिक बढ़ सकती है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप अपने दफ्तर में यदि सहयोगी के साथ खूबसूरती के साथ काम टालने हैं तो किसी को पता भी ना लगे, ऐसा कार्य करें जिससे आप किसी परेशानी में नहीं पड़ डिटेडे। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों ने कल यदि बाजार से कुछ उधार ले रखा है तो उसे चुकता भी करें, अन्यथा मार्केट में आपकी इज्जत भी खराब हो सकती। आप अपने भाई बहनों के साथ में मित्रता का व्यवहार करें।
उनकी परेशानियों को सुनकर उनका हल निकालने का प्रयास करें। इससे आपके भाई बहन आपका बहुत अधिक सम्मान करेंगे। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आप पथरी की पेशेंट है तो आपको पथरी का दर्द कभी भी उठ सकता है, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करें, साथ ही मित्रों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि स्पष्टवादी और अपना रवैया बिल्कुल ईमानदार रखें। अगर आप अपने सामाजिक दायरे में उठाएंगे बैठेंगे तो इससे मित्रों आपकी छवि सुधरेगी और लोग आपसे जुड़ना भी काफी पसंद करेंगे। लोग आपकी धारिता और आपकी क्षमता को कराएंगे। किसी वजह से आपके ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो सकती है, इसका पूरा फायदा उठाएंगे और अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन साथी का प्यार सारे दुख दर्द को भुला देता है। मित्रों, यदि आप जीवन में बहुत ज्यादा दुखी महसूस करें, खुद को बहुत ज्यादा तनाव में पाए, तो अपने प्रेमी से 5 मिनट की प्यार भरी बातें भी आपके सारे अच्छे बुरे वक्त को बहुत बढ़िया बना देती हैं, क्योंकि आप बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचते। अनजाने में ही आपका नजरिया किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है और कोई व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना मित्रों आपके लिए थोड़ा सा दुख का कारण हो सकता है। आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। प्यारे दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और दूसरों की, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसी बदल लेगा कि उसे इंसान को समझ नहीं आएगा। हालात के चलते कोई हम काम बीच में अटक सकता है और आपको अपने घर के माहौल में कुछ सकारात्मक बदलाव करने पड़ेंगे। मित्रों, घर का माहौल इस वक्त वैसे तो बहुत बेहतर बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तन है जो आपको करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपने प्रेमी की याद सता सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो लोग अपने प्रेमी से दूर हैं वह मिलने का प्रोग्राम बनाएं और रात के वक्त प्रेमी से घंटे फोन पर बात कर सकते हैं और दोनों को एक दूसरे को समझने का प्रयास समय मिलेगा। कार्यालय में आपको कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी सुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध बना मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगे और यह समय खर्च बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहे। आपकी जीत है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहे। भगवान भोलेनाथ की और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम ना करें जिसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। तो 101 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और महालक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ ना कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है। क्या सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी और उन्हें किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए यदि आप सोच विचार कर रहे थे तो उसके लिए आप समय निकाल सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन अभी पुरानी में ही टिके रहे। शनिदेव को न्याय का देवता बताया गया है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शनिदेव लोगों को उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वहीं किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं।
शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्याएं चल रही हैं, तो ये है कुछ उपाय जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और सवच्छ कपड्डे सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो प्रति शनिवार को आपको प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और घर परिवार में समृद्धि आएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का जाप करने से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना चाहिए, लेकिन शनिदेव को खुश करने के लिए विशेष तौर पर कुत्तों के प्रति अधिक स्नेह रखना चाहिए। बजरंग बली और शनिदेव का गहरा नाता है। दोनों के बीच मित्रवत रिश्ता है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनती है। भगवान शंकर शनिदेव के गुरु माने जाते हैं, इसलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, शिवलिंग पर तिल डालकर जल चढ़ाता है, शनिदेव सदैव उसका ध्यान रखते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी शनि की दशा जरूर आती है। हर 30 साल पर शनि विभिन्न राशियों में भ्रमण करते हुए फिर से उसी राशि में लौटकर आ जाता है जहां से वह चला होता है। जब शनि व्यक्ति की राशि से एक राशि पीछे आता है, तब 7.5 शुरू हो जाती है। इस समय शनि पिछले 30 साल में किए गए कर्मों एवं पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल देता। जिनकी कुंडली में शनि प्रतिकूल स्थिति में होती है, उन्हें 7.5 एवं शनि की ढैया के दौरान काफी संघर्ष करना पड़ता है। शनि के प्रभाव के कारण इन्हें शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक समस्याओं से गुजरना होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि के प्रतिकूल प्रभाव को दूर किया जाए तो शनि दशा के दौरान मिलने वाली परेशानियों में कमी आती है। इनमें सबसे आसान उपाय है प्रत्येक शनिवार को 11 बार महाराज दशरथ द्वारा लिखा गया दशरथ स्तोत्र का पाठ। शनि महाराज ने स्वयं दशरथ जी को वरदान दिया था कि जो व्यक्ति आपके द्वारा लिखे गए स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे मेरी दशा के दौरान कष्ट का सामना नहीं करना होगा। शनि महाराज प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन जल में चीनी एवं काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करके 3 परिक्रमा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन उड़द दाल की खिचड़ी खाने से भी शनि दोष के कारण प्राप्त होने वाले कष्ट में कमी आती है।